चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। किशन ने पहले कभी भी खेती नहीं की थी। अब तक हमेशा उसके पिता ने ही सब कुछ संभाला था, लेकिन अब जब वो नहीं थे तब काम करने की जिम्मेदारी उसकी थी। आज ये खेत बंजर ही सही, भले ही आज इस खेत पर अनाज का एक दाना ना हो, लेकिन मैं अगले 6 महीने इस खेत पर इतनी मेहनत करूंगा कि इस खेत पर बहुत अच्छी फसल होगी। किशन अपनी धुन में खेत पर काम करने लगता है। उसे पहली बार खेत में काम करते देख उसका पड़ोसी मनोज उससे कहता है, ये क्या किशन, तुम खेत में काम कर रहे हो? और नहीं तो क्या, ये मेरा खेत है तो मैं इस खेत में काम तो करूंगा ही ना। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज से पहले तुम्हें इस खेत पर काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार तुम्हें इस खेत पर काम करते हुए देख रहा हूँ। हाँ, पहले पिताजी ही खेत का काम किया करते थे, सारा खेत वही देखा करते थे, लेकिन अब से ये सब मैं देखा करूंगा। मनोज जानता था कि किशन सीधा है, इसीलिए वो किशन को बातों में फंसाकर उससे खेत लेने की सोचता है। तुम कहाँ ये सब काम कर पाओगे? मेरी मानो तो ये खेत बेच दो, मैं इसे अच्छे दामों पर ले लूंगा। तुम ये खेत ले लोगे? हाँ, और तुझे सही रुपए भी दूंगा। ठीक है, मैं माँ से पूछूंगा। हाँ, बेहतर तो यही होगा कि तू इसे बेच दे। मनोज की बात किशन के दिमाग में घूमती रहती है और वो ये बात अपनी माँ को बताता है, जिस पर उसकी माँ उसे समझाती है, अभी तो तूने खेती करना शुरू भी नहीं किया और तू इतनी जल्दी खेत बेचने पर आ गया। नहीं माँ, मुझे खेत बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस तुम्हें वो बात बता रहा था जो मनोज ने मुझसे कही। बड़ा सीधा है तू बेटा, लेकिन एक बात समझ ले कि तुझे किसी की भी ऐसी बात पर ध्यान नहीं देना है और ये खेत कभी नहीं बेचना है। तेरे पिताजी जाते समय मुझसे कह गए थे कि इस खेत को कभी नहीं बेचना। इस खेत से जरूर कभी न कभी कुछ ऐसा निकलेगा जो हमारी किस्मत बदल देगा। ठीक है ना बेटा? माँ, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, ये मेरे पिताजी का खेत है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। अब किशन को जैसे समझ आता है वो वैसे उस खेत पर काम करता। एक दिन किशन की किस्मत खुलती है और खेत में काम करते करते उसे जमीन में कुछ मिलता है। अरे ये क्या, ये तो चांदी का कलश है, ये यहाँ कहाँ से आया? जरूर इसके बारे में माँ कुछ ना कुछ जानती होगी। अभी के लिए मैं इसे छुपा कर माँ के पास ले जाता हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो फिर कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर कहेगा मुझसे। किशन सबकी नजरों से बचता हुआ उस चांदी के कलश को छुपाते हुए अपनी माँ के पास ले जाता है। माँ देखो, मुझे आज खेत से क्या मिला है। क्या मिला है तुझे? ये देखो, ये चांदी का कलश मिला है मुझे खेत में। माँ भी चांदी का कलश देखकर चौंक जाती है। क्या? चांदी का कलश? ये कहाँ से आया? ये मुझे खेत में मिला, इसलिए मैं इसे छुपाकर यहाँ ले आया। ऐसा लगता है जैसे ये वो चांदी का कलश है जिस वजह से तेरे पिताजी मुझसे ये खेत बेचने से मना किया करते थे। हाँ माँ, हो सकता है ये कलश उन्होंने ही खेत में गाड़ा हो ताकि हमारी जरूरत पड़ने पर ये कलश हमें मिल सके। हाँ बेटा, और ये तो बड़ा महंगा होगा। हाँ माँ, लो इसे घर में रख लो। ये चांदी का है बेटा, घर में रखकर कोई फायदा नहीं है। एक काम कर, तू इसे बाजार में जाकर किसी अच्छे से सुनार को बेचा। ठीक है माँ। माँ की बात मानकर किशन वो चांदी का कलश बेचने के लिए निकल जाता है और वो कलश को छुपाकर रास्ते से जा रहा होता है कि तभी वहाँ राजेश किशन को देख लेता है। अरे, ये तो किशन है, और ये क्या लेकर जा रहा है हाथ में? राजेश तुरंत किशन के पास जाता है। किशन, ये क्या लेकर जा रहा है तू ऐसे छुप छुप के? कुछ नहीं राजेश, कुछ खास नहीं है इसमें। अरे, मुझे तो बता ही सकता है तू, मैं तो तुझे अच्छे से जानता हूँ। बता, क्या है इसमें? इसमें कलश है। कलश? कैसा कलश? ला दिखा मुझे। राजेश जबरदस्ती ही किशन से वो कलश ले लेता है और कलश देखते ही वो चौंक सा जाता है और सोचता है, अरे, ये तो चांदी का है, लेकिन इसके पास ये आया कहाँ से? जरूर कोई तो बात है। लाओ राजेश, कलश दो, मुझे देर हो रही है।
इतनी जल्दी क्या है तुझे? और वैसे तेरा ये कलश बड़ा ही चमक रहा है। क्या चांदी का है ये? हाँ, ये चांदी का है। इतना बड़ा चांदी का कलश तेरे पास कहाँ से आया? अब इससे तुम्हें क्या? ये कलश मेरे पास है तो मेरा हुआ ना। मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था, लेकिन अब इसे लेकर जा कहाँ रहा है? मैं इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। बाजार में बेचने? चलो अच्छा हुआ जो मैं तुम्हें मिल गया। क्यों, ऐसी क्या बात है? इसलिए क्योंकि ये चांदी का कलश बेचना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो तुम जिसे भी ये बेचने जाओगे वो तुमसे 10 सवाल करेगा कि तुम काम क्या करते हो, ये कलश तुम्हारे पास आया कहाँ से, और तो और हो सकता है वो आदमी पुलिस भी बुला ले। पुलिस भी बुला ले? लेकिन मैंने क्या किया है? अरे ये कलश जो है तुम्हारे पास, इस कलश की वजह से सोने चांदी की कोई भी चीज तुम इस तरह थोड़ी ना बेच सकते हो। मुझे तो लगता है अब तुमको पुलिस ही पकड़ के ले जाएगी। अब कोई बात नहीं, मुझे क्या। राजेश जानता था कि किशन सीधा है, वो उससे पुलिस की बात कहेगा तो वो डर जाएगा और कलश राजेश को दे देगा। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम मुझे कोई तरकीब बताओ ना, जिससे मुझे ऐसी कोई परेशानी ना हो। हाँ, एक तरीका है, लेकिन तुम मेरी बात मानोगे नहीं। कैसे नहीं मानूंगा? तुम मेरे इतने पुराने पड़ोसी जो हो, मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये कलश मुझे दे दो, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। मेरे ऐसे कुछ जानकार हैं जो इसे ले लेंगे, और जब मैं ये कलश बेच दूंगा तब तुम्हें रुपए दे दूंगा। और अगर नहीं भी बेचूं तो भी कम से कम तुम पुलिस वाली परेशानी से तो बच ही जाओगे ना। हाँ ठीक है, ये लो। भोला भाला किशन राजेश की बातों में आकर उसे वो कलश दे देता है और कलश मिलते ही राजेश बड़ा खुश होता है। बस यही तो चाहता था मैं, अब ये कलश मेरा हो गया। अब ये किशन चाहे जो करे। राजेश वो कलश लेकर घर चला जाता है और किशन भी वापस घर लौट आता है। लेकिन किशन की माँ भी बड़ी उम्मीद में बैठी होती है। बेटा किशन, कितने में बेच कर आया है तू कलश? माँ, मैं वो कलश बेचकर नहीं आया। कलश बेचकर नहीं आया तो कहाँ है कलश? तूने बाहर रख दिया है क्या? नहीं माँ। अरे, तू कलश बेचकर भी नहीं आया, कलश तूने बाहर भी नहीं रखा, तो कलश है कहाँ? मैंने वो कलश राजेश को दे दिया। कलश तूने राजेश को दे दिया? लेकिन क्यों? क्या हुआ? माँ, वो कलश चांदी का था ना, तो अगर मैं उसको बाजार में बेचने जाता तो हो सकता है मुझे पुलिस पकड़ लेती। इसलिए मैंने वो कलश राजेश को दे दिया। उसने मुझे बहुत समझाया कि कलश अपने पास रखना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने वो उसे दे दिया। इतना सुनते ही माँ जान जाती है कि राजेश ने किशन के भोलेपन का फायदा उठाया है। अच्छा, और राजेश को पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या? अरे बेटा, कितना सीधा है तू। तुझे ये भी नहीं समझ आया कि उस राजेश ने तुझे बेवकूफ बनाकर वो कलश एक तरह से हड़प लिया है। उसे इस बात का पता था कि वो कलश बहुत कीमती है और इसलिए उसने तेरे भोले होने का फायदा उठा लिया। तभी मैं तुझसे कह रही थी कि थोड़ा ध्यान रखना और हर काम समझदारी से करना। लेकिन माँ, मुझे तो जो सही लगा मैंने वही किया। खैर कोई बात नहीं, मैं वो कलश वापस ले आता हूँ। राजेश मुझे कलश वापस दे देगा। नहीं बेटा, वो इस तरह मुझे कलश नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो तुझसे कलश लेने के लिए ये चालाकी करता ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे माँ? तू परेशान मत हो, मैं कोई तरकीब सोचती हूँ जिससे हम वो कलश राजेश से वापस ले सके। अब माँ सारी रात सिर्फ कलश के बारे में सोचती रहती है और अगली सुबह वो किशन को बहुत अच्छे से सब समझाती है। देख किशन, जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना और बिल्कुल भी मत डरना, समझ रहा है? हाँ माँ, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। किशन माँ की बात समझकर राजेश से मिलने उसके घर जाता है। राजेश, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या हुआ? कल जो मैंने तुम्हें चांदी का कलश दिया था, तुमने वो कलश बेच दिया क्या? नहीं किशन, वो कलश थोड़ी ना बिकेगा। मैंने बहुत कोशिश की कल, लेकिन वो कलश नहीं बिका। अच्छा, चलो फिर कोई बात नहीं। फिर तो तुम्हें सोने का कलश देना बेकार है। अब सोने का कलश सुनते ही राजेश सोचने लगता है। सोने का कलश,
यानी इसके पास एक सोने का कलश भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। अब मैं किसी तरह इससे पूरी बात तो जान लूं। सोने का कलश? कैसा सोने का कलश? आज मुझे खेत में काम करते हुए एक सोने का कलश मिला है। तो माँ कह रही थी अगर तुम वो चांदी का कलश बेचकर उसके सही दाम हमें दे दो तो वो सोने का कलश हम तुम्हें दे देंगे। लेकिन तुम तो वो चांदी का कलश बेच ही नहीं पाए हो, इसलिए तुम्हें वो सोने का कलश देने का कोई फायदा ही नहीं है। अब मैं किसी और से उसके बारे में बात कर लूंगा। अरे इतनी जल्दी क्या है? अब एक काम करो, मैं थोड़ी देर में बाजार जाऊंगा तो तुम्हारा चांदी का कलश बेच कर आता हूँ। या तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें उस चांदी के कलश के रुपए दे दूंगा और तुम मुझे वो सोने का कलश दे देना। और अगर तुम आज भी वो कलश नहीं बेच पाए तो? नहीं, मैं आज वो कलश बेच ही दूंगा। नहीं, एक काम करना, अगर तुम वो चांदी का कलश बेच दो तो रुपए देने घर आ जाना। अगर शाम तक तुम रुपए देने आ गए तब तो ठीक है, वरना मैं वो सोने का कलश कल किसी और को दे दूंगा। ठीक है, तुम शाम तक इंतजार करो। माँ की कही हुई बात राजेश से कहकर किशन वापस घर आ जाता है। माँ, जैसा तुमने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। राजेश अगर आज कलश बेच पाया तो हमें रुपए देने जरूर आ जाएगा। वो कलश जरूर बेच देगा। अब मैं उस राजेश को देखती हूँ। राजेश बाजार जाकर चांदी का कलश बेचता है जिससे उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। वो उन रुपयों को लेकर किशन के घर जाता है। किशन? हाँ राजेश, क्या हुआ? तुम वो चांदी का कलश बेचा है? हाँ, मैंने वो कलश पूरे 2 लाख में बेचा है। मुझे तो लगा था कि तुम वो चांदी का कलश बेच नहीं पाओगे। लाओ, दो मुझे 2 लाख, मैं अभी तुम्हें सोने का कलश लाकर देता हूँ। हाँ, ये लो, और जल्दी वो सोने का कलश लाकर मुझे दे दो। किशन 2 लाख रुपए लेकर अंदर जाता है और माँ को रुपए दे देता है। माँ, ये लो 2 लाख रुपए। अब तू यहाँ बैठ, अब मैं इस राजेश से बात करूंगी। अब किशन की माँ राजेश से बात करने आती है। और राजेश बेटा, कैसा है तू? अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं तो अच्छी हूँ। और तूने जो 2 लाख रुपए दिए हैं उन्हें देखकर तो बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी खुश कर दीजिए ना, मुझे वो सोने का कलश लाकर दीजिए। सोने का कलश? कैसा सोने का कलश? वही सोने का कलश जो किशन के पास है। किशन के पास तो कोई सोने का कलश है ही नहीं। इतना सुनते ही अब राजेश का दिमाग खराब होने लगता है। कैसी बात कर रही हो अम्मा? मुझसे किशन ने खुद ही कहा था कि उसे खेत में एक सोने का कलश मिला है। उसे कोई सोने का कलश नहीं मिला है, तू चाहे तो घर में देख ले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई बच्चा थोड़ी ना है जो मुझसे झूठ बोल देगा। तू तो जानता है बेटा, किशन कितना सीधा है। तूने उससे कहा कि चांदी का कलश तुझे दे दे, तो उसने चांदी का कलश तुझे दे दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे पास सोने का कलश है, तो उसने वो बात भी मान ली। लेकिन सच तो ये है कि मेरे पास कोई सोने का कलश है ही नहीं। लेकिन जब आपके पास सोने का कोई कलश नहीं है तो आपने उससे ऐसा क्यों कहा कि मैं चांदी का कलश बेचकर रुपए आपको दूं, तब आप मुझे एक सोने का कलश देंगे? आपने क्यों ऐसे झूठ बोला? बेटा, तूने मेरे बेटे के सीधे होने का फायदा उठाकर उससे कलश हड़प लिया ना, जबकि तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माना मेरा बेटा सीधा है, लेकिन फिर भी वो तुझ पर भरोसा करता था और तूने उसके भरोसे का फायदा उठाकर ऐसा किया। इसलिए मैंने भी तुझे सबक सिखाने के लिए ही ऐसा किया। और तू चाहे तो मैं यहाँ बुलाकर अभी सबको तेरी चालाकी के बारे में बताती हूँ। किशन की माँ की बात सुनकर राजेश को खुद पर शर्म आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने किशन के भोले होने का फायदा उठाकर गलत किया। मुझे माफ कर देना अम्मा। चांदी का कलश देखते ही मेरे मन में लालच आ गया था, जिस वजह से मैंने किशन से वो कलश चालाकी से ले लिया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और क्योंकि मैंने चालाकी दिखाई, इसलिए भगवान ने भी मुझे वैसा ही फल दे दिया। लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। चल, तुझे समझ तो आई मेरी बात कि किसी के सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका फायदा उठा लें, बल्कि हमें तो ऐसे लोगों की मदद और करनी चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और हमेशा किशन का अच्छा सोचूंगा।